नहीं तोड़ते हो? कौन ले जा रहे हैं आज से पाकिस्तान बांग्लादेश? तुम ले जा रहे हो, मैं ले जा रहे हो? गौ माता को राज्य माता का दर्जा राज्य सरकार ने दे दिया, लेकिन कई स्टेट में जहां पर गोवध पर पाबंदी नहीं है वहां पर बेचना और खाना दोनों अलाउड है। तो एक तरफ तो आप राज्य माता का दर्जा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप अनुमति दे रहे हैं कि बेचिए और खाइए। इसलिए मैंने कहा केंद्र स्तर पर लाइए ना, आप नहीं दे रहे हैं, लाइए। वहां पर गोवा में भी जो माइनॉरिटी है वो ले रहे हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट में ये अलाउड है आप बंद करवा देंगे क्या? उनमें से तो 3 जगह आपकी एनडीए की सरकार है, बंद करवा देंगे क्या? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मैं 30 सेकंड में आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, कुछ क्षेत्र देश के ऐसे हैं जहां प्राचीन काल से अगर कुछ खाने पीने की परंपरा है, हम उस पे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट में है, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा रहा है, पाबंदी पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। देखिए, सुन लीजिए पहले बीच में। देखिए, जहां पर इन लोगों की मानसिकता होती है हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने के लिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ओवैसी जी जो हैं वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान, आपको याद होगा कि एक गाय के कसाई के दुकान के बाहर जाके जानबूझकर वो फोटो खिंचवाकर उकसा रहे थे हिंदू समाज को। हम इसके विरुद्ध हैं और यही जो मानसिकता है ये कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य सेक्युलर पार्टियां में भी है, हम उसके विरुद्ध हैं। गाय को कौन बेचता है? क्यों बेच देते हैं जाके? किसान के पास होती है, हिंदू किसान के पास होती है, गौशाला वालों के पास होती है, जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदू ही पालते हैं और ये हिंदू ये बेचते हैं जाके, चोरी करते हैं, चोरी कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप बेच रहे हैं आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो चोरी कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू कोई सारे हिंदू बेचते हैं बांग्लादेश जाके, पाकिस्तान जाके। ये आपको नहीं मालूम, लंका जाके आपको कुछ नहीं जानकारी। ये तो लगातार तौर पर मिस इंटरप्रिटेशन है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना आपका काम है, झूठ परोसना आपका काम है। अरे जो बकरी के दूध वाले मिमियाएंगे ही ना, गाय पीने वाले थोड़ी बन जाएंगे। अरे गाय तो दुनिया भर में कर रही है, हिंदू खा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा। हाजिर अंग्रेज मतलब गाय को हिंदू मुसलमान के चश्मे से हम ना देखें। मैं आपसे पूछता हूं, गाय का दूध पीते होंगे आप भी? सेहत के लिए अच्छा होता है। भैंस पीते हैं तो देखिए, मैंने पूछा आपसे, गाय का दूध पीते ही होंगे मेरे ख्याल से आप। मुझे ऐसा लगता है कि पीते होंगे, हर कोई पीता है। बिल्कुल, हर कोई पीता है। गाय का दूध भी ठीक है। गाय के गोबर से जैविक खाद बनता है, ये भी आपको जानकारी होगी। ये कृषि के लिए कितनी उपयोगी है ना? बिल्कुल जी। तो अब ये बताइए कि इन पहलुओं को देखने के बाद क्या हम गाय को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखें? देखिए, मैं प्रतीश जी क्या कह रहा हूं, गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। मोहन भागवत जी का एक बयान है, मैं कोट करके आपको बता रहा हूं। मोहन भागवत जी ने यूपी के मथुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और गौ हत्या पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि गाय को काटने के लिए हिंदू ही भेजते हैं मुसलमानों को, ये गाँव माता। अरे कहाँ क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं फालतू बातें करने की? यहाँ पर आप बैठकर एलिगेशन लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती। एक एलिगेशन इस प्रकार का नहीं है, एक व्यक्ति नहीं मिलता है, चोरी करने के केस लाख केस दर्ज है, बहुत के नाम बता देता हूँ। पकड़े गए और गाय काटने वाले लोग तो मेन रोड पर पकड़े दिखाई, केरल के अंदर मेन रोड पर गाय काट के, चौराहे पे गाय काट के, इंदिरा गांधी कोई भी मर गई, दिल्ली में मर गई, शर्म ही नहीं आ रही। खा के मरी जा रही है, आपको शर्म नहीं आती। हाजिर खान ने यहां पर कहा कि भाई ये गायों को, बछड़ों को, प्रतीश भाई मेरी बात तो मुकम्मल हो जाने दीजिए। आप बार-बार बीजेपी के पास बार-बार। एक सेकंड, हाजिर अंग्रेज आप स्क्रीन पर है, आपकी आवाज, आपका सवाल, मेरी बात, आपकी आवाज, आपका सवाल ये तुहिन सिन्हा तक चला गया है। ठीक है, स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज हाजिर अंग्रेज को और तुहिन सिन्हा को। तुहिन सिन्हा जी इसका जवाब दीजिए जो सवाल किया इन्होंने, क्योंकि यही सवाल हाजिर अंग्रेज ने भी किया था, यही सवाल हाजिर खान ने भी किया था। हाँ जी, मोहन भागवत जी ने कहा गाय माता को हिंदू ही मुसलमानों को बेचते हैं, ये उनका पूरा बयान है। कहो तो मैं पूरा पढ़ के बता दूं। ही गायों को बेचते हैं, बछड़ों को बेचते हैं। नहीं तो मैं हर हिंदू, देखिए हर हिंदू, अगर हर हिंदू सज्जन होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती ना हिंदू समाज की।
आज हिंदू ही जो है वो अभिनंदन कर रहा है रिज्विल मकुटी का। आज हिंदू ही है जो ताने मार रहा है गौमूत्रवादी हिंदुत्व का। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे तत्व हैं जो मतलब गाय यहाँ पर सुनिए, लेकिन क्या हम सबकी जिम्मेदारी, क्या आप, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अपने कौम के हर मुसलमान की जिम्मेदारी ले रहे हैं शो पर? है तो क्या आज आप क्या इस शो पर, कर्नाटक में क्या सवाल पूछा, अब आप उत्तर सुनिए। क्या आज इस शो पर आप हर मुसलमान की जिम्मेदारी ले रहे हैं? अगर आप हर मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो आप सरकार से या बीजेपी से कुर्बानी नहीं करनी है। आप कैसी बात करते हैं? हम निश्चित देवन ने फतवा दिया है किसी मुसलमान को, और हमारे कुरान में सूरह बकरा में पूरा बकरा का नाम ही गाय है। बकरा माने गाय। 90% हिंदुओं की बात कर रहा हूं, तो मैं हर हिंदू की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। ये दो तरह की बातें मान नहीं रहे, देखिए आप बेच रहे हो, इतने संकीर्ण दिमाग के लोग हैं। नहीं, आपने दो बातें कही तुहिन सिन्हा जी, आपने दो बातें कही, एक बात आपकी तुहिन सिन्हा जी। मैं ये कह रहा हूं, एक और बात मैं कह रहा हूं, मैं तीसरी बात कह रहा हूं, सुनिए आप, सुनिए आप 10 सेकंड दीजिए, मैं तीसरी बात कह रहा हूं। देखिए ये लोग इतने संकीर्ण किस्म के लोग हैं, इनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण। देखिए डिबेट के दायरे को आप छोटा मत कीजिए। पिछले 5 वर्षों में कौन सी 2 नई मिनिस्ट्री का निर्माण हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री और कोऑपरेटिव। सबसे बड़ा लाभ इसमें किसको होता है? पशुपालन को होता है, गौ पालन को होता है। तो आप डिबेट के दायरे को थोड़ा बड़ा कीजिए। इनको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हुआ है। तुहिन सिन्हा जी, आपने कहा कि किसी के खान पान पर हम रोक नहीं लगा सकते। कुछ क्षेत्रों में अगर लोग खाते हैं तो उस पर हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। आपने कहा दूसरा, आपने कहा कि क्या ये सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए समझाएंगे कि आप गाय खाना बंद कर दो? मैं जवाब दूं। ये 2 बातें आपने कही। हाजिर अंग्रेज प्रत्युष जी, मैं जी प्रत्युष जी, मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारा सबसे बड़ा इदारा है और जितने भी हमारे उलमाए इकराम हैं, सब ने ये कहा कि जो हमारे संविधान कहता है, जो हमारे देश का कानून कहता है, अगर किसी चीज पर पाबंदी है तो आपको वो चीज अगर आप काटते हैं या खाते हैं वो हराम है। ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने ऐसे छुटवैया नेताओं के लिए, और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, जो गाय यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी अपना भारत है, इधर जो हिंदी प्रदेश वाले हैं वहां पर तो गाय माता है। अब अगर ये बात मैं पूछने लगूं तो गोवा में क्या है, कलकत्ता में क्या है, कर्नाटक में क्या है? तो ये विषय जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक पॉलिटिकल एक एजेंडा है। जिस तरीके से ये नैरेटिव बनाया जाता है कि गौ माता को मारने और काटने वाले मुसलमान हैं, तबकि मुसलमान नहीं है। जबकि मोहन भागवत जो देश के सबसे बड़े आरएसएस के संगठन के मोहन भागवत कह रहे हैं कि तुहिन सिन्हा जी ने एक बात कही कि हर हिंदू अगर सज्जन हो जाता तो फिर ये समस्या ही खत्म हो जाती। कई लोग गायों के महत्व को, गायों की उपयोगिता को नहीं समझते। किशोर तिवारी जी नहीं, मैं और उसमें हिंदू भी हैं। हाँ, मैं इसकी गंभीरता समझ लो। एक तो देशी गाय और विदेशी गाय, यानी जो विदेश की गाय थी उनसे हाइब्रिडाइज कर आप देसी आप विदेशी भी बनी। देसी गाय जो नस्ल है, उस नस्लों का पूरा नस्लें ही धोखे में आ चुकी है। इसलिए ये प्रकल्प महाराष्ट्र में चल रहा है, और प्रकल्प चल रहा है, लेकिन उसमें देसी गायों का अस्तित्व धोखे में आने के बाद ये बात को कई बार हमारे तरीके एक्टिविस्ट लोगों ने सीरियसली लिया। अब तुहिन सिन्हा बोलते हैं कि महाराष्ट्र में गाय को राष्ट्रमाता कहेंगे, और अरुणाचल प्रदेश या उनके जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है या गोवा है, वहां वो कहेंगे कि वो आम सख्ती नहीं करेंगे। अरे भैया, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र से जो गैया की सब्सिडी होती है वो कैसी होती है? आप चुनाव के ऊपर नजर रखकर आपको गैया राज्यमाता नजर आई। आज तक गैया खत्म होने को आ गई, देसी गैया खत्म हो गई, उस तब तक आपको चिंता नहीं थी। अब हम कहते हैं कि चुनाव के ऊपर नजर रखते आपने ये किया, तो तुहिन आप बताओ क्या गलत कहा? कृष्णा हेगड़े साहब, ये रिपोर्ट है 20वीं